आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे लाभ हानि में पार्ट 6। ठीक है, तो पार्ट 6 में देखना आज हम लोग किस टाइप के सवाल करेंगे और इस टाइप के सवाल परीक्षा में आते ही रहते हैं। हम ये सवाल करेंगे कॉन्सेप्ट से भी करेंगे और हम आप करेंगे ट्रिक से भी। ट्रिक से हम सवाल बना पाएंगे मात्र 10 सेकंड में। कितना समय लग जाएगा? 10 सेकंड। तो चलिए आज देखेंगे पहला सवाल, पार्ट 6 होगा आज का। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। चलिए देखो आज क्या दिया सवाल, एक व्यक्ति दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। सवाल में क्या दिया है, एक व्यक्ति दो वस्तुएं एक मूल्य पर बेचता है। तो देखना सभी, दो वस्तुएं एक मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ होता है तथा दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ हुआ। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य, पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 10,000। पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 10,000। पहले वस्तु का मूल्य 10,000 हो तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सभी देखना सवाल में कॉन्सेप्ट है क्या है। यहां पर देखो, यदि एक व्यक्ति दो वस्तु एक मूल्य पर बेचता है, बात समझे। यहां पर क्या है, मूल्य यहां पर क्या है, कितने में बेचेगा? समान में बेचेगा, समान कीमत में बेचेगा। मतलब यहां से क्या समझेंगे हम लोग, समान कीमत में बेचेगा। अर्थात यहां पर क्या होगा, SP1। यहां पर क्या होगा, सभी ध्यान देंगे, यहां पर होगा SP1 बराबर क्या होगा यहाँ पर, SP2। ठीक, SP1 बराबर SP2 और SP बराबर फॉर्मूला क्या है? SP बराबर हमारा फॉर्मूला है CP गुणा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बटे में कितना करेंगे, 100 बटे में 100। ये CP1 दे देना, यहां पर क्या जाएगा CP2 गुणा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बटे में क्या करेंगे, 100। सभी विद्यार्थी यहां पर ध्यान देंगे। यहां पर देखिए सभी कितने वेरिएबल है, यहां पर कितने वेरिएबल है, चर राशि यहां पर कितने हैं, यहां पर सभी ध्यान देंगे। यहां पर चर राशि कितने हैं, 4 है। CP1 CP2 2, प्रॉफिट लॉस यहां पर भी क्या, प्रॉफिट लॉस कितना आ गया, 4। ठीक, इस 4 में सबको 3 का मान देगा, कोई भी एक ज्ञात करने बोलेगा। तो सभी ध्यान देंगे। यहां पर देखो अब सवाल में क्या दिया है, एक व्यक्ति दो वस्तुएं एक मूल्य पर बेचता है। पहले वस्तु पर उसे कितने का, पहले वस्तु पर 20% का लाभ होता है तथा दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ होता है। पहले पर 20 का लाभ और दूसरे पर 25 का लाभ। यदि पहले वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 10,000, तो दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए सेटअप में मारा के, सेटअप में मारा रखेंगे तो सभी देखना यहाँ पर CP पहले वस्तु का CP कितना दिया है, पहले वस्तु का CP यहाँ पर मिल जाएगा 10,000। पहले वस्तु का CP यहाँ पर कितना है, 10,000। ये 10,000 गुणा लाभ कितना है, पहले में 20% का लाभ, तो यहां पर कितना आ जाएगा 120 बटे में कितना करेंगे 100 बराबर CP2 दिया है क्या, नहीं दिया है, x मान लेना। और सेकंड वस्तु में लाभ कितना मिलेगा 25 का, तो यहां पर ले लेंगे 125 बटे में 100। ये 100 कट जाएगा, कट गया। चलिए ये 10,000 है ना, ये कितना है, ये 10,000 है। चलिए फिर काटेंगे 25 से कम 25 और 25 अट्ठे 1,000, यहाँ पर 80 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे कितना आ जाएगा 96, तो यहाँ पर आ जाएगा 9,600। क्या जाएगा 9,600, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी। यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी। ठीक है, चलिएगा, चलिए सवाल लिखिएगा। उसके बाद बढ़िया अगला सवाल, कॉन्सेप्ट क्या रहेगा। यहाँ पर देखना हर सवाल में क्या मिल जाएगा आपको, एक ही वस्तु क्या करेगा, समान कीमत पर बेचेगा, समान मूल्य पर बेचेगा। तो चलिए अगला सवाल, सेकंड सवाल देखना आप लोग। महेश अपनी दो गाय समान मूल्य पर बेचता है। एक गाय पर उसे 10% हानि तथा दूसरी गाय पर 5% की हानि होती है। यदि पहली गाय का क्रय मूल्य, पहली गाय 9,500 रुपए में खरीदी हो, मतलब यहां पर क्या ये CP दिया है, तो दूसरी गाय कितने रुपए में खरीदा था। ठीक, सेटअप क्या रहेगा आपका, वही सेम रहेगा, SP1 बराबर क्या करेंगे, SP2। चलिए SP1 बराबर SP2, SP1 बराबर CP1। CP का मान कितना है, पहले CP का, पहले CP1 का मान यहां पर दे 9,500 और लाभ की हानि यहाँ पर 10% की हानि, मतलब हानि कितना 10, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 90 बटे में 100। उसके बाद दूसरी वस्तु का CP पता है क्या, नहीं, एक से मानेंगे। और दूसरी वस्तु कितने हानि में दिया, 5% की हानि, तो यहाँ पर आ जाएगा 95 बटे में 100। चलिए काटेंगे, यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, 95 कम 95 और 95 कम 95, कितना यहाँ पर 100, तो यहाँ पर CP2 या एक से कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 9,000। कितना आ जाएगा 9,000। दूसरे वस्तु का CP कितने में आ जाएगा 9,000, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखना।
देखिए अगला सवाल, सियाराम अपनी 2 कारें बराबर बराबर मूल्य पर बेचा। यहां पर सार क्या निकलेगा इसका, इस क्वेश्चन का, दोनों इस टाइप के सवाल में देखना एक ही कीमत पर बेचेगा, सेम कीमत पर बेच दिया, एक कार पर उसे 10% का लाभ तथा दूसरी कार पर 20% की हानि हुई। यदि वह दूसरी कार, सवाल में देखना, सवाल में क्या दिया यहाँ पर, दूसरी कार 1,21,000 रुपए में खरीदा हो तो दूसरी हो तो पहले कार का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए बनाएंगे, सवाल में देखना आपको पहले कार की कीमत आपको ज्ञात करने बोला है, किसका, पहले कार का। तो पहले कार की कीमत x मान लेना, और पहले कार में कितने का लाभ है या हानि है, 10% का लाभ, तो 110 बटे क्या कर देना, 100 कर देना। उसके बाद दूसरी वस्तु का सीपी कितना है, क्रय मूल्य यहाँ पर है 1,21,000, 1,21,000 है, और दूसरे में यहाँ पर 20% की हानि, तो यहाँ पर आ जाएगा 80 बटे में क्या करेंगे, 100 करेंगे। चलो ये 100 कट जाएगा, कट गया, फिर 1 0 1 0, फिर काटेंगे हम लोग, 11 का 11 और 11 में 121, यहाँ पर कितना आ जाएगा 11,000, तो 11 ठे कितना आ जाएगा, 11 ठे 88, यहाँ पर कितना आ जाएगा, पहले वस्तु का सीपी कितना आ जाएगा 88,000, ठीक, 88,000, तो यहाँ पर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखना, सवाल नंबर 4 में सभी ध्यान देंगे, संगीता ने सिलाई की 2 मशीनें एक मूल्य पर बेची। यहां पर भी क्या मिल गया, एक ही मूल्य पर बेच दिया। पहले मशीन पर उसे 20% की हानि तथा दूसरी पर 25% का लाभ हुआ। यदि पहले मशीन 6,250 रुपए में खरीदी गई हो तो दूसरी मशीन कितने रुपए में खरीदी गई थी, ठीक। यहाँ पर क्या बताएंगे, दूसरी वस्तु का सीपी बताएंगे, तो यहाँ पर भी क्या लेंगे, SP1 बराबर क्या आ जाएगा, SP2। चलिए क्रय मूल्य किसका देखेंगे, पहले का। यदि पहले मशीन कितने में खरीद ली हम लोग, 6,250, यहाँ पर आ जाएगा 6,250, और लाभ कितने का हुआ है, यहाँ पे पहले वस्तु पर लाभ, यहाँ पर हानि हुआ है 20% की हानि, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 80 बटे क्या करेंगे 100। उसके बाद आगे देखिए, यहाँ पर दूसरी वस्तु कितने में खरीदेंगे, वही हमको बताना है x, और दूसरी वस्तु पर कितने का लाभ, दूसरी पर 25 का लाभ है, दूसरी पर कितने 25 का लाभ, तो यहाँ पर 125 बटे क्या कर देंगे, 125 बटे 100, ठीक, ये कट गया, और यहाँ से ये भी कट गया। फिर देखिए यहाँ पर काटेंगे 125, 125 से कम 125, और 125 से पंचे 625, तो यहाँ पर 8 पंचे कितना आ जाएगा 40, 8 पंचे 40, और कितना 00, आंसर कितना आ जाएगा 4,000। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 4,000, ठीक। चलिए अगला सवाल लिखना, अगला सवाल लिखिएगा, यहाँ पर देखना, राकेश 2 साइकिलें क्रमशः 1,200 व 1,500 रुपए में खरीद कर एक को 20% लाभ पर बेच दिया। एक को कितने में, 20% लाभ पर बेच दिया। बताइए दूसरी साइकिल को कितने % लाभ या हानि पर बेची कि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य समान हो। यहाँ पर भी क्या गया, दोनों साइकिल का विक्रय मूल्य क्या रहेगा, सेम रहेगा। चलिए ध्यान देंगे सभी, पहले साइकिल का क्रय मूल्य कितना है, पहले साइकिल का क्रय मूल्य यहाँ पर मिल गया 1,200 रुपये, और पहले साइकिल पे लाभ हानि कितना है, और एक को 20% लाभ पर बेच दिया, तो यहाँ पर क्या लेंगे 120 बटे 100 करेंगे। उसके बाद दूसरे साइकिल का क्रय मूल्य कितना है, यहाँ पे 1,500 रुपये है, और दूसरे साइकिल पर क्या बताना है आपको, लाभ हानि का % बताना है, तो यहाँ पर क्या मानेंगे x मान लेना, बटे में कितना करेंगे 100 कर देना, काटिए, यहाँ से कट जाएगा 00, यहाँ से कट जाएगा 00, यहाँ से 00, यहाँ से 00, फिर 15 का 15 और 15 ठे 120, 12 ठे कितना आ जाएगा, 12 अट्ठे यहाँ पर आ जाएगा 96, 12 ठे कितना आ गया 96। अब यहाँ पर ध्यान देंगे सभी, यहाँ पर सभी देखिएगा ये 100 से कितना कम है, ये 96 था 100 से कितना कम है, 96 था 100 से कम है, ये 4, 100 से कितना कम है 4, 100 से कम है ना, 100 से कम होने के कारण यहां पर आ जाएगा 4% की हानि, कितने 4% की हानि, कारण क्या है 100 से कम, 100 से कम होने के कारण 4% की हानि, यदि 100 से ज्यादा रहता तब ये लाभ में जाता, तो यहां पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा 4% की हानि बी। ठीक है साथियों, तो आज करेंगे यहीं तक, बाकी करेंगे कल। चलिएगा।